800 किलोमीटर की स्वर्ण न्याय यात्रा, जयपुर में क्यों हुआ बवाल, आखिर क्या चाहते हैं महिपाल सिंह मकराना। 24 दिन करीब 800 किलोमीटर की पदयात्रा, हजारों समर्थकों का हुजूम और राजधानी जयपुर में पुलिस के टकराव। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की स्वर्ण न्याय यात्रा आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस यात्रा की शुरुआत क्यों हुई, इसकी मांगे क्या हैं, सरकार को क्या संदेश दिया गया और जयपुर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वाटर कैनन और लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महिपाल सिंह मकराना ने अपनी स्वर्ण न्याय यात्रा की शुरुआत राजस्थान के देशनोक बीकानेर से की। शुरुआत में इसे करीब 600 किलोमीटर की यात्रा बताया गया, लेकिन बाद में यह लगभग 800 किलोमीटर तक पहुंच गई। करीब 3 सप्ताह से अधिक समय तक चली इस पदयात्रा में रास्ते भर विभिन्न जिलों से लोग जुड़ते गए और जयपुर पहुंचते पहुंचते बड़ी संख्या में समर्थक आंदोलन का हिस्सा बन गए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यूजीसी रेगुलेशन 2026 का विरोध और सामान्य वर्ग, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से जुड़े मुद्दों को उठाना था। महिपाल सिंह मकराना का आरोप है कि यूजीसी के नए नियमों के कुछ प्रावधान सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। उनका कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा। आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य वर्ग के युवाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पूरा अधिकार नहीं मिल रहा। महिपाल सिंह की प्रमुख मांगों में शामिल है यूजीसी रेगुलेशंस 2026 के विवादित प्रावधान वापस लिए जाएं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन हो, सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में समान अवसर मिले, भर्ती और प्रवेश प्रक्रिया में कथित भेदभाव का समाप्त किया जाए। सरकार स्वर्ण समाज से प्रतिनिधियों से वार्ता कर स्थायी समाधान निकाले। इन्हीं मांगों को लेकर जयपुर में राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। सोमवार को जैसे ही यात्रा जयपुर पहुंची, हजारों समर्थकों ने रैली निकाली। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर दी। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में लाठी चार्ज भी किया। महिपाल सिंह मकराना ने कई लोगों के घायल होने का दावा भी किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई केवल भीड़ को नियंत्रण करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी। घटना के बाद महिपाल सिंह मकराना अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और सरकार पर शांतिपूर्ण यात्रा के बावजूद बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। एक और आंदोलनकारियों का कहना है कि यह यात्रा किसी जाति विशेष नहीं बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अधिकारों की लड़ाई है। वहीं सरकार और पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रदर्शन को कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर ही आयोजित किया जा सकता है और पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की। इसी बीच ये भी ध्यान देने योग्य कि यूजीसी की ओर से इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य अवसर और भेदभाव रोकने की व्यवस्था को मजबूत करना बताया गया, जबकि आंदोलनकारी इनके कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। करीब 800 किलोमीटर की पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस आंदोलन से जुड़े सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर विचार करेगी? क्या यूजीसी नियमों में बदलाव होगा या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। जय हिंद, जय भारत। लेके यात्रा करी, यहाँ तक की परमिशन हमें थी। 24 दिन में पत्ता भी नहीं हिला, कहीं पे कोई न्यूसेंस नहीं हुई। हमारी महिलाएं जो यहाँ बैठी हुई है, इनकी छाती पे वाटर कैनन चलाया इन्होंने बिना बात। पुलिस अधिकारी बाकायदा हमें बोल के गए थे कि आप वहाँ आराम से जाओ, फिर बाद में बैरिकेड्स लगाते हैं। हमें हमारी बहनों पे, माताओं बहनों पे पानी की बौछार करते हैं छाती पे और वाटर कैनन से उन पे प्रहार करते हैं। हमारे बच्चे इंजर्ड हो गए, हमारे कई सारे युवाओं के सर फूट गए, हाथ टूट गए, उंगली फूट गई। एक बुजुर्ग आदमी की टांग तोड़ दी इन लोगों ने। क्यों भैया? हम तो केवल यहाँ पे आ रहे थे कलेक्टर को ज्ञापन देने, फिर भी तो झक मरा के तुम्हें ज्ञापन देना पड़ा ना। तुमने कई जगह, 5 जगह 6 जगह बैरिकेड्स लगाए और रोकने की हिम्मत करी ना, रोक नहीं पाए ना। हमने बोला था रुकेंगे नहीं रुके, और किसी की औकात नहीं हमें रोकने की। ब्राह्मण जब अगर चाणक्य की भूमिका में हो और सिक्का खोल दे तो कोई माई के लाल की औकात नहीं उस सत्ता को परिवर्तन होने में, कोई माई के लाल की औकात।
आगे की क्या रहेगी? आगे की हमारे बच्चों के लाठी चार्ज हुआ जब तक उनकी गिरफ्तारी वो उनकी उनको सस्पेंड नहीं होते हम लोग यहाँ हटेंगे नहीं। जब तक सस्पेंड नहीं हो। बकायदा सस्पेंड नहीं होते जब तक। गुरु भूपेंद्र सिंह, BL मीणा और एक और 2-3 अधिकारी है, शायर सिंह जो भी है अधिकारी, जो नाम है वो सब सस्पेंड होने चाहिए, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। और ज्यादा बात होगी CM कूच करेंगे, हम अभी भी हजारों की संख्या में अगर किसी के लिए इनसे इनकी जो फोर्स करी उनसे 10 गुना ज्यादा में सीएम की ओर जाएंगे। CM हाउस जाएंगे, 1,00,000% CM हाउस जाएंगे। अभी बैठे अभी जाएंगे यार। आज कल क्यों करेंगे, अभी करेंगे। ये अभी फोड़ा सर तो अभी करेंगे। ये हजारों की भीड़ बार बार आती है क्या? हमारे बच्चों का सर फोड़ दिया, कल लेंगे क्या डिसीजन? आज करेंगे, अभी करेंगे। अगर हमारे को न्याय नहीं मिलता CM हाउस जाने को तैयार हो गया।